क्या आपने कभी सोचा है कि समय में पीछे जाना या भविष्य में झांकना मुमकिन है? क्या ये केवल साइंस फिक्शन है या विज्ञान के पास इसकी कुछ ठोस थ्योरी भी है? आज हम बात करेंगे उस वैज्ञानिक की जिसने टाइम ट्रैवल को इमेजिनेशन से निकालकर साइंटिफिक डिस्कशन का हिस्सा बना दिया। किप थॉर्न। आइंस्टाइन के बाद अगर किसी ने जनरल रिलेटिविटी और वर्म होल्स को प्रैक्टिकल इमेजिनेशन में बदला है तो वो है किप थॉर्न। जन्म 8 जून 1940, लोगन, यूटा, यूएसए में। परिवार में शिक्षा का माहौल, माँ इकोनॉमिक्स प्रोफेसर और पिता केमिस्ट। बचपन से क्यूरियोसिटी थी स्पेस और टाइम को लेकर। स्कूल में मैथमेटिक्स और फिजिक्स में गहरी रुचि। यूसीएलए से ग्रेजुएशन और प्रिंसटन से पीएचडी, जहां उन्होंने ग्रेविटेशन के गहरे कॉन्सेप्ट को समझा। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलटेक में प्रोफेसर बने। जनरल रिलेटिविटी में रिसर्च, ग्रेविटेशनल वेव्स, ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स। 1970s में उन्होंने दिखाया कि अगर कोई वस्तु तेजी से मूव करे तो स्पेस टाइम कैसे वॉर्प होता है। 1980s में थॉर्न ने वर्म होल्स पर डिटेल्ड मैथमेटिकल मॉडल बनाया। उन्होंने थियोरेटिकल मॉडल में बताया कि वर्म होल थियोरेटिकली टाइम मशीन बन सकता है। उनके पेपर ने पहली बार मेन स्ट्रीम फिजिक्स में टाइम ट्रैवल की चर्चा को वैधता दी। उन्होंने हॉकिंग के साथ भी कई विचार साझा किए और फ्रेंडली डिबेट्स हुए। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इंटरस्टेलर में किप थॉर्न साइंटिफिक कंसल्टेंट रहे। उन्होंने फिल्म के लिए वर्म होल, टाइम डायलेशन और ब्लैक होल गारगांचुआ के मॉडल साइंटिफिकली एक्यूरेट बनाए। इंटरस्टेलर का विजुअल रिप्रेजेंटेशन दुनिया की पहली साइंटिफिकली जनरेटेड ब्लैक होल इमेज बनी। किप थॉर्न, राइनर वाइस और बैरी बैरिश के साथ मिलकर लाइगो प्रोजेक्ट की शुरुआत की। 2015 में पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया गया। यह कंफर्मेशन था आइंस्टाइन की प्रेडिक्शन का, स्पेस टाइम वास्तव में डिस्टॉर्ट होता है। इस महान खोज के लिए 2017 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला। थॉर्न मानते हैं कि इमेजिनेशन साइंस का फ्यूल है। उन्होंने कहा, "The boundary between science fiction and science is thin, and that's where I love to work." वो एजुकेशन के जरिए यंग माइंड्स को इंस्पायर करने में यकीन रखते हैं। इमेजिनेशन को साइंटिफिक डिसिप्लिन से जोड़ा जा सकता है। सपनों को प्रैक्टिकल बनाने के लिए लॉजिक और मैथमेटिक्स जरूरी है। अगर कोई बात अभी पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा इम्पॉसिबल ही रहेगी। टीम वर्क और कोलैबोरेशन से साइंस आगे बढ़ती है। दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट में गिने जाते हैं। उन्होंने साइंटिफिक एक्यूरेसी को पॉप कल्चर में लाने में अहम भूमिका निभाई। इंटरस्टेलर और लाइगो दोनों ने साइंस को मासेस तक पहुंचाया। जब आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी दी, दुनिया को समय का नया कॉन्सेप्ट मिला। पर जब थॉर्न ने वर्म होल्स को टाइम ट्रैवल से जोड़ा तो हमारी कल्पनाओं को रियलिटी की झलक मिली। आज भी शायद हम टाइम मशीन नहीं बना सके हैं, लेकिन थॉर्न ने हमें यकीन दिलाया कि फ्यूचर में कोई सपना असंभव नहीं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एक दिन इंसान समय में सफर कर पाएगा? क्या टाइम ट्रैवल आपको फैसिनेटिंग लगता है? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इंस्पायरिंग कहानी को दोस्तों के साथ शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए वैज्ञानिक की नई कहानी के साथ।